और आप देखिए कि इन 20 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और इन तमाम जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना, न्यू जलपाईगुड़ी, मुंबई, अंबाला, जबलपुर, कोलकाता, मोगा, अलीगढ़, चंडीगढ़, जयपुर, सूरत, नागपुर, नोएडा, सुल्तानपुर, दुर्ग, इसी तरह से आगरा, उज्जैन, सहारनपुर, अयोध्या और फरीदाबाद। इन जगहों की ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी हमले के बाद और जिस तरह से दिल्ली में लाल किला धमाका हुआ है, लाल किले के बाहर, इसके बाद अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और ये 20 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वो संवेदनशील जगह हैं जहां पर अलर्ट कर दिया गया है, अलर्ट बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है, पटना से लेकर फरीदाबाद तक। और इसके अलावा आप देखिए कि मुंबई, अंबाला, सुल्तानपुर, नोएडा, नागपुर, अलीगढ़, मोगा, कोलकाता, आगरा, ये तमाम बड़े शहर जहां पर सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। 20 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल देर शाम जिस तरह से लाल किले के बाहर जोरदार ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। और इस धमाके के बाद, इस ब्लास्ट के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर से जो 20 तस्वीरें हम आपको अलग अलग देश के अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं, इन शहरों में अलर्ट जारी किया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा जगह जगह नाके लगाए गए हैं, पुलिस की गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाली की तलाशी ली जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। तो 20 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में लाल किला धमाके के बाद अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर से जो 20 शहर देश के अलग अलग हिस्सों के हम दिखा रहे हैं, यहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है, चाको चौबंद सिक्योरिटी है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पटना और इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी, मुंबई, अंबाला, जबलपुर, कोलकाता, मोगा, अलीगढ़, चंडीगढ़, जयपुर, सूरत, नागपुर, नोएडा, सुल्तानपुर, दुर्ग और इसी तरह से आगरा और उज्जैन, सहारनपुर, अयोध्या में ये अलर्ट एक तरह से जारी किया गया। ये वो तमाम शहर है। और अब धमाके के बाद की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए लाल किले के सामने जहां पर धमाका हुआ है, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कैमरे में दहशत की ये तस्वीर कैद हुई। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त किस तरह से अफरा तफरी मच गई थी, लोगों में एक तरह से हड़कंप मच गई थी, लोगों में दहशत था। और उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए एक तस्वीर i20 कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ है, उस i20 कार को भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अफरा तफरी का माहौल था जिस वक्त यह धमाका हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया है। बहुत से तो लोगों ने समझा कि गाड़ी के टायर में धमाका हुआ है, लेकिन जब आग के शोले और लपटें उड़ती हुई लोगों ने देखी तो लोगों में एक डर और खौफ था और जो जहां पा रहा था दौड़ता हुआ और भागता हुआ नजर आ रहा था। तो ये धमाके के बाद की 4 तस्वीरें हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस धमाके में 9 लोगों की जान गई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और आपको बताते चलें कि अब इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, हर पहलू को खंगालने की अब कोशिश की जा रही है। और एक दूसरी तस्वीर, ये 4 तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं। दरअसल इस धमाके से जुड़ी हुई जितनी भी तस्वीरें हैं वो हम आप तक एक एक करके पहुंचा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, HR-26 नंबर की कार में धमाका हुआ है। इसी तरह से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है, यानी उसी तरह का ये धमाका है, बल्कि पुलवामा से जुड़ा हुआ। जो कार इस धमाके में इस्तेमाल की गई है, इसका दरअसल इसके तार पुलवामा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार इस गाड़ी के बारे में, इस कार के बारे में कहा जा रहा है कि कई बार ये गाड़ी खरीदी गई है और बेची गई है। इसके अलावा आप देखिए कि गुरुग्राम के सलमान के नाम पर यह कार है और उसके घर तक भी न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और वहां तक भी तमाम चीजें खंगालने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि इस हमले के बाद और इस धमाके के बाद अब तय और परत दर परत अब चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है।
20 शहरों की, देश के अलग अलग 20 ठिकानों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस अब चौकस हैं और बड़े पैमाने पर चप्पे चप्पे पर अब यहां पर नजर रखी जा रही है। पटना से लेकर फरीदाबाद तक तमाम जो बड़े शहर हैं, तमाम जो सेंसिटिव जगह हैं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस हर आने जाने वाले पर नजर रख रही हैं। और इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्लास्ट में मारा गया आरोपी डॉक्टर उमर। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि ब्लास्ट में मारा गया आरोपी डॉक्टर उमर। सूत्र बताते हैं कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर कार ड्राइव कर रहा था, कार चला रहा था। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, और खबर यह भी है कि सूत्रों के हवाले से कि ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर उमर मारा गया है। सूत्र बताते हैं कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर ही कार चला रहा था। जिस कार में धमाका हुआ है उस कार को डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा था और वो मारा गया है। तो ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर कार चला रहा था। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, आपको बता दें कि इस धमाके में 9 लोग मारे गए हैं और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस धमाके में मारा गया आरोपी डॉक्टर उमर, क्योंकि जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उस गाड़ी को आरोपी डॉक्टर उमर ही ड्राइव कर रहा था। डॉक्टर उमर इस गाड़ी को चला रहा था और ठीक इस धमाके से पहले की तस्वीर आई है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में यह तस्वीर कैद हुई है और अब यह दावा सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर कार ड्राइव कर रहा था, कार चला रहा था, जिस कार में यह धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। आपको बताते चलें कि कल देर शाम यह धमाका दिल्ली के लाल किले के पास हुआ है, जहां पर अफरा तफरी मच गई थी, डर का माहौल था। 9 लोग इस धमाके में मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर इस धमाके को लेकर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है कि ब्लास्ट में मारा गया आरोपी डॉक्टर उमर। दरअसल सूत्र ये बताते हैं कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर कार ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, और जिस वक्त इस गाड़ी में धमाका हुआ तो इसमें आरोपी डॉक्टर उमर भी मारा गया है इस धमाके में। और ब्लास्ट में पुलवामा के डॉक्टर उमर मारा गया, यह बड़ी खबर आ रही है। धमाके के वक्त डॉक्टर उमर i20 कार चला रहा था। उमर के परिवार के लोगों से न्यूज 18 ने बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, सुनाते हैं। पहले आया था 2 महीने पहले वो यहाँ आया था। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो काम क्या कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उसने फोन बस किया? यही, मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। तो उन्होंने क्या कहा था, आने का कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद। इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हैं? पिछले 2 साल या 3 साल। तो काम वगैरह का कहाँ वो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? कुछ एज ए प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब घर आए हो? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। तो पुलिस कब आई आपके पास और क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है, बस नथिंग मोर। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने।
सबों को ले गए, अभी मामा को ले गए। बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात। अभी जो आए पुलिस। तो डॉक्टर उमर के पास कोई गाड़ी वगैरह थी अपनी या कुछ? मुझे नहीं पता। हमारे घर में मामूली सी गाड़ी है, ये कह सकते हैं मामूली सी गाड़ी है, खटारा। आप देख भी सकते हो बस। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। आपको कहाँ से खबर मिली कि उन्होंने ऐसा कल किया हुआ है? जो आप डीएसपी आया था ना, एसपी आया था। ओके। उन्होंने कहा। तो दिल्ली ब्लास्ट में पुलवामा का डॉक्टर उमर मारा गया है। धमाके के वक्त डॉक्टर उमर i20 कार चला रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर आई है। उमर के परिवार के लोगों से न्यूज़ 18 ने बात कर उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि वो 2-3 साल से फरीदाबाद में रह रहा था और उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि वापस लौट आओ, लेकिन वो किसी परेशानी का शिकार था जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा था। हालांकि 2 महीने पहले ही वो कश्मीर आया था और उसके बाद फिर वापस फरीदाबाद चला गया था। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी बिलाल बाली और इसके अलावा खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से खुर्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, जिस तरह से अब ये खबर निकल कर आ रही है, देखिए एक एक करके अब चीजें बहुत तेजी से सामने आ रही हैं और बिलाल ये कहा जा रहा है कि पुलवामा का डॉक्टर उमर इस धमाके में मारा गया है और बाकायदा उसके घर के लोगों का बयान भी अब एक तरह से आया है सामने। देखिए, यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि जो पहले खुलासा किया पुलिस ने और जो फरीदाबाद केस हुआ था उसमें जो पुलिस ने खुलासा किया है उसमें जो शख्स मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल जो था तो वो भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखता था, कोयल गांव से, और डॉक्टर उमर भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखता है, कोयल गांव से ही। तो दोनों का जो ताल्लुक़ है इसी गांव और दोनों इस वक्त जो फरीदाबाद में ही थे तो वहीं पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है इनका इस रिलेटेड, इस इंसिडेंट के रिलेटेड, और जो हाल ही में जो नेटवर्क बस्ट किया, जो इंटरस्टेट बस्ट जो नेटवर्क किया जो आतंकियों का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनका हाथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जाहिर होता है कि जो डॉक्टर उमर है ये भी हो सकता है। ताहम अभी तक ये खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें पुलिस का जो है वो तहकीकात कर रही, चाहे इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर दिल्ली की एजेंसियां, मुख्तलिफ एजेंसियां इसमें तहकीकात कर रही हैं, वो भी फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए जो नताइज इसमें सामने आ रहे हैं वो यही है कि इस वक्त जो मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल जो पहले ही गिरफ्तार हुआ है इस केस में, फरीदाबाद में जो सामान पकड़ा गया, तो उस हवाले से अब डॉक्टर उमर भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन देखने को मिल रहा है कि दोनों का कनेक्शन जो है सेम जो है आतंकी संगठन से है। जी बिल्कुल, दिल्ली का रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, अब ये खबर भी निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जिस तरह से बिलाल बता रहे थे कि डॉक्टर उमर जो इस पूरे मामले का एक तरह से आरोपी है वही i20 कार ड्राइव कर रहा था और इसी i20 कार में धमाका हुआ और उसमें डॉक्टर उमर मारा गया है। हुरारा, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से इस पूरे मामले में डॉक्टर उमर की जो भूमिका है, उसका जो किरदार है कि किस तरीके से जो कार पार्क की गई थी लाल किले की जो पार्किंग है यहां से जहां पर ये पूरा वारदात हुई, पूरा बम धमाका हुआ और जिसमें इतने सारे लोगों की जाने गई, यहां से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी है, लाल किले की ही पार्किंग है, वहां पर उसने कार पार्क की थी। और ये भी खबर है कि वो वहां पर पार्किंग में रुका रहा और वो किस लिए रुका हुआ था, क्या किसी के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था, निर्देश का इंतजार कर रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे ये कार लाल किले के गेट नंबर 1 जो मेट्रो का गेट है वहां पर पहुंची है। लाल किला जो है वो मंडे के दिन बंद रहता है तो उतनी ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि सामने ही चांदनी चौक का इलाका है, लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, तो उस वजह से
बिल्कुल जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास जो चलती कार में जो धमाका हुआ है, 5 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग ये कार धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं जहां पर जो चांदनी चौक से लोग आते हैं वो आमतौर से रास्ता पार करते रहते हैं, और उस रास्ता पार करने की वजह से गाड़ियां यहां पर काफी स्लो चलती हैं, तो उसी में यह धमाका हुआ है। और खुद जो है डॉक्टर उमर, उसने मास्क लगा रखा था, वो खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये जो है पूरी तरीके से ये बात जो है साफ हो गई है, लेकिन क्या वो खुद गाड़ी में मौजूद था, इसके बारे में जो है पूरे तौर से ये तमाम चीजें जो है पुष्टि बिल्कुल अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर जो है इस पूरे मामले में मारा गया है। और जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और खासतौर से डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद में था और उसी के संपर्क में, उसी का क्लोज जो है उमर था, और उमर की तलाश जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस तलाश कर रही थी, तो हड़बड़ी में कहीं ना कहीं इस पूरे धमाके को अंजाम दिया गया। और जिस तरीके की धुआं, जिस तरीके का रंग जो है इस पूरे धमाके में नजर आया, उससे ऐसा जरूर लगता है कि अमोनियम नाइट्रेट का जो इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि मुजम्मिल के यहाँ से फरीदाबाद से जो है अमोनियम नाइट्रेट वहां से पकड़ा गया था, असल राइफल्स पकड़े गए थे, लेकिन इस धमाके में जो नारंगी रंग दिखाई दिया, तो आमतौर से जो नारंगी रंग है वो अमोनियम नाइट्रेट के धमाके की वजह से होता है, बहुत ज्यादा आवाज होती है। और यहाँ से ITO तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक आवाज सुनी गई, और 1 किलोमीटर के दायरे में तो जो खिड़कियों के शीशे हैं वो तमाम जो है टूट गए थे। अब फॉरेंसिक जो टीमें हैं उन्होंने तमाम सैंपल्स लिए हैं, रात में भी सैंपल्स लिए और सुबह भी फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद थी, उन्होंने सैंपल्स लिए हैं। उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जांच पड़ताल लगातार खुर्रम जारी है। खुर्रम बने रहिए हमारे साथ, बिलाल आप भी बने रहिए इस वक्त।